हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। ओके, ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने एक्सरसाइज 6.2 कवर किया है एंड पार्ट 1 में एक्सरसाइज 6.1 कवर किया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है, प्लीज़ गो अहेड उसको देखिए। तो लाइक ऑलवेज, इस बार भी हम लोग एक्सरसाइज से पहले उसमें क्या कंसेप्ट्स लगने वाले हैं, जल्दी से उन कंसेप्ट्स को समझते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने बात किया है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि दो क्राइटेरिया होते हैं कि सारे एंगल्स सेम होने चाहिए एंड सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। सो पहले चलते हैं थ्योरम 6.3 पे। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. This criteria is referred to as AAA, which is angle 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 criteria. क्या मतलब हुआ इसका कि भाई अगर दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF, उनके तीनों एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो ये जो ये छोटा सा साइन यहाँ पे बना हुआ है, ये साइन है सिमिलैरिटी का। ओके, सो इसको हम बोलते हैं ए ए क्राइटेरिया या ए क्राइटेरिया। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा इक्वल होगा। वाई? बिकॉज सारे एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, सारे इंटीरियर एंगल्स का। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, विच इज एक्सरसाइज, विच इज थ्योरम 6.4। 6.4 कह रहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्या बोल रहा है भाई? साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है? वो ये है कि भाई अगर दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, उसमें AB डिवाइडेड बाय DE बराबर है BC डिवाइडेड बाय EF के, और वो इक्वल है AC डिवाइडेड बाय DF के, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से? साइड 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 क्राइटेरिया से, SSS। तो हमने ए क्राइटेरिया पढ़ा, SSS पढ़ा। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आता है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड। ये क्या बोल रहा है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बोल रहा है कि कोई भी एक एंगल इक्वल हो और दो साइड्स जिनके बीच में ये एंगल बन रहा है वो प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो अगर इस वाले ट्रायंगल में बात करें ABC एंड DEF, सो इस ट्रायंगल में अगर एंगल A एंड एंगल D इक्वल है एंड AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF के, तो ये साइड हो गया, ये बीच का एंगल हो गया और ये साइड हो गया, राइट? तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स SAS से सिमिलर होंगे। ओके, अब जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि तीनों एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ग्रेट। सो अब इन तीन थ्योरम्स को या इन थ्योरीज को हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 से। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इट सेज इन फिगर 6.37, which is this figure, if triangle ABE, this triangle is congruent to triangle ACD, तो ACD कौन सा है? ACD। ओके, शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो पहले ये फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमको क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। देयर इज दिस ट्रायंगल ABC, ABC एंड
ई, ओके, बीई को ज्वाइन कर दो, डीई को ज्वाइन कर दो, एंड डी सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। सो ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ई इज इक्वल टू सी डी, एंड ए ई इज इक्वल टू ए डी। राइट? अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि भाई जो ए बी लाइन है वो इक्वल है ए सी के, ए ई इज इक्वल टू ए डी, एंड बी ई विच इज दिस लाइन इज इक्वल टू सी डी विच इज दिस लाइन। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी हमको पता लग गया है, इसको मैं बोल रही हूँ 1, ये है 2, ये है 3। ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाउ? यूजिंग 1। Therefore, angle ABC is equal to angle ACB. कैसे? Angles opposite to the equal sides in a triangle are equal. ठीक है? Similarly, triangle ADE में अगर आप देखो तो AD is equal to AE. कैसे? Using third equation. Therefore, angle ADE is equal to angle AED. ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, वेरी गुड। सो इसको प्रूव करने के ना दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड वुड बी कि मेरे को पता है कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नाउ कॉमन एंगल तो ए ही है, राइट? सो अगर ये एक्स है तो ये एंगल्स कितने होंगे? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, राइट? और ये एंगल भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो सेम हुए, राइट? सो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल हैं, तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, राइट? दूसरा मेथड ये हो गया। सो ये तो था मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड हो गया कि मेरे को पता है कि एडी एडी इज इक्वल टू एई एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। सो हम ये सेकंड मेथड से करते हैं। सो वी नो ए डी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट? सो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ कि अगर मैं ए डी डिवाइडेड बाय ए बी देखूं तो वो इक्वल हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाय ए सी के। ठीक है। ठीक है। अब ए बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ए बी इज नथिंग बट ए डी प्लस बी डी एंड ए सी इज नथिंग बट ए ई प्लस ई सी। ए ई प्लस ई सी, राइट? ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ए डी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ए ई। चलो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू 1 प्लस ई सी बाई ए ई। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए सी। तो बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। सो दिस मीन्स
इसको मैं बोल रही हूँ, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 4। ठीक है, दिस मीन्स DE इज पैरेलल टू BC। कैसे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही है ये तो, राइट? ठीक है। अब अगर DE इज पैरेलल टू BC, अगर मेरे को पता लग गया कि DE इज पैरेलल टू BC, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। तो अगर आपका DE एंड BC पैरेलल है, तो आपके ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा, राइट? ठीक है। अब कंसिडर करते हैं, ये हो गया आपका 5। नाउ कंसिडर ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। एंगल DAE तो इक्वल होगा एंगल BAC के, क्योंकि एक कॉमन एंगल का ही हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? एंड एंगल ADE इक्वल है एंगल ABC के। ये हमने बोला इक्वेशन 5, हमने डिराइव कराया ना ऊपर। देयरफॉर यूजिंग, दो एंगल्स इक्वल हो गए एक ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, राइट? यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ADE is similar to triangle ABC। अंडरस्टूड? तो हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये प्रूव करा कि DE पैरेलल है BC के, और पैरेलल लाइंस की वजह से एंगल ADE और एंगल ABC इक्वल हो गए। एंगल A कॉमन था, तो यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया है इसमें, तो मेरे को कमेंट में बताओ। एंड अच्छा लगा ये वाला सोल्यूशन तो प्लीज लाइक, आगे कंटिन्यू करो और वीडियो देखते रहो, ओके? अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, ठीक है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स AD एंड CE। 6.38 ये रहा। पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, ओके? सो एक एल्टीट्यूड यहाँ पे बना हुआ है एंड एक एल्टीट्यूड यहाँ बना हुआ है। तो दिस इज ABC, ED एंड ये पॉइंट P है, ओके? In figure 6.38, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that, पहला पार्ट हमको शो करना है। चलो फर्स्ट पार्ट, शो दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो AEP एंड ट्राइंगल CDP, ओके? सो एंगल, अगर आप देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? एंड एंगल PEA PEA इज इक्वल टू एंगल PDC। ये भी 90 डिग्री होगा, है ना? ये भी 90 डिग्री होगा, विच इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। सो these both angles are equal to 90 डिग्री। तो अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसलिए इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, since the above angles are equal, thus using AA similarity criteria, triangle AEP is similar to triangle CDP। ठीक है? सो हेंस वी हैव शोन कि
ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट, ए बी डी इज सिमिलर टू सी बी ई, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। शो दैट triangle ABD is similar to triangle CBE. तो ABD एंड CBE, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गए। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल ABD। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल तो सेम ही होगा ना, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल तो कॉमन है, राइट। अब नेक्स्ट, ये भी 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है, करेक्ट। तो एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, the criteria, triangle ABD is similar to triangle CBE। ठीक है, सो समझ आया ये क्वेश्चन। तो इसलिए सेकंड पार्ट भी हो गया है, वी हैव शोन कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि पार्ट 3, शो दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो इसमें भी यही होगा कि भाई मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक कॉमन एंगल है, एंगल ए, तो वो तो सेम होगा। उसके अलावा तो देखो, एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल BAD, है ना, एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने बोला कि ये कॉमन एंगल है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। दस यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। पार्ट 4, ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। तो PDC हो गया ये वाला एंड BEC हो गया ये वाला। सो यहाँ पर भी सेम चीज हुई कि इन दोनों ट्राइंगल्स में PDC एंड ट्राइंगल BEC में अगर हम देखें तो PCD, ये वाला एंगल कॉमन हो गया है। PCD इज इक्वल टू एंगल ECB, राइट, एंड एंगल D is equal to angle E is equal to 90 degree. Therefore, using A similarity criteria, the triangles PDC is similar to triangle BEC. So with this, we have done question number 7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which is question number 8. So question number 8 is saying point E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersects CD at F. तो पहले फिगर बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम का बात हो रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD, एक पॉइंट है E जो कि AD को प्रोड्यूस करके बना है, तो इसको बोल देती हूँ पॉइंट E। बोला है कि BE इंटरसेक्ट्स DC एट F, ठीक है।
हमको शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFP. तो ABE एंड CFB को सिमिलर शो करना है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, राइट। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके। अब ये साइड पैरेलल है इस साइड के, करेक्ट। दिस मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल साइड से एक ट्रांसवर्स पास कर रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। तो ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD angle A is equal to angle C. How? Opposite angles of parallelogram are equal. ठीक है। Since AB is parallel to DC, तो angle BFC is equal to angle ABE. Alternate exterior angles to the transverse to parallel lines. ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। Therefore, using equation 1 and 2, triangle ABE is similar to triangle CFB by AA similarity criteria. I hope this question is clear to you. Next, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, in figure 6.39, ABC and AMP are two right angle triangle. Right angled at B and M. फिगर में ही देख लेते हैं, यहाँ पे आपका फिगर आपको दिख रहा होगा, आई होप, ओके। प्रूव दैट ABC is similar to AMP एंड देन ये। तो चलो पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमको प्रूव दैट ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल AMP। तो ABC में इफ वी ऑब्जर्व, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, एंगल BAC is equal to एंगल MAP, करेक्ट। ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में एंगल A इज कॉमन, राइट। तो ठीक है, ये एंगल कॉमन हो गया एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये एंगल इक्वल हो गए एंड ये एंगल तो कॉमन है, तो AA से सिमिलर हो गए, ओके। सो पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 हमको बोल रहा है प्रूव दैट CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ठीक है। तो यूजिंग पार्ट 1 ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका मीनिंग हुआ कि AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन AP। तो अगर आप यहां से ये इक्वेशन ऑब्जर्व करो, सो दिस इज नथिंग बट जो हमको प्रूव करना है, राइट। देयरफॉर CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, हेंस प्रूव्ड। सो हमने पार्ट 2 भी कर दिया है इसका, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज डन।
कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एफ ई ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ई एफ जी। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड में लिखी है इन्होंने। इफ ए बी सी एंड एफ ई जी आर सिमिलर, तो चलो फिगर बनाते हैं, फिगर दिया नहीं है तो दो ट्राइंगल्स बना रही हूँ। एंड ये हो गया ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल्स ही हैं ये तो। ओके, ये हो गया एफ ई जी। गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, ए इक्वल है एंगल एफ के, बी इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और मीनिंग क्या हुआ? साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो ए बी बाय एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई सी इज इक्वल टू ए सी बाय एफ सी। देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन यूज कहाँ होगी, बट हाँ हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि सी डी और जी एच जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो ये बन गया हमारा सी डी और ये बन गया हमारा जी एच। एंगल बाइसेक्टर तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का है, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है शो दैट सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। पहले देखते हैं कि ये लाइंस कहाँ पर हैं। सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि भाई ये जो लाइंस है ना ये ए डी सी और एफ एच जी ट्राइंगल की हैं, तो मैं वही कंसिडर करूंगी। कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये तो गिवन है मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी बाय टू। एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल सी बाय टू किसके इक्वल होगा? एंगल जी बाय टू के, क्योंकि सी और जी इक्वल है। और एंगल जी बाय टू किसके इक्वल होगा? एंगल एफ जी एच। क्यों? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। क्या है? कि सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, सो ये बाय टू मैंने कैसे लिया है? सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो मेरे को यहाँ से ये तो दिख गया है कि भाई एंगल ए और एंगल एफ तो इक्वल है, साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स भी सेम हो गए, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो ए डी सी विल बी सिमिलर टू एफ एच जी। ठीक है, तो वही हम लिखते हैं कि यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ADC is similar to triangle FHG। A के करस्पॉन्डिंग F है, D के करस्पॉन्डिंग H है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही ऑर्डर में ट्राइंगल्स लिखें। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? AD बाय FH इज इक्वल टू DC बाय HG इज इक्वल टू AC बाय FG। सो ये है जो हमको चाहिए था, therefore hence proved। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने हमको बोला कि DCB इज सिमिलर टू HGE। तो
इसको जरा हम नीचे ले आते हैं। ओके, तो पार्ट 2 है, शो दैट triangle DCB is similar to triangle HGE. So consider triangle DCB and triangle HGE. Angle B is equal to angle E. This is given to us. Angle DCB is equal to angle C by 2. Since CD क्या है? Angle bisector. ठीक है? Angle HGE is equal to angle G by 2. Since HG is angle bisector and angle G is equal to angle C, ये हमको given है। इसका मीनिंग क्या हो गया? एंगल DCB is equal to एंगल HGE। ठीक है, तो अब एंगल B एंगल E इक्वल है एंड एंगल DCB एंगल HG इक्वल है। Therefore, using AA similarity criteria, triangle DCB is similar to triangle HGE. So, hence we have shown second statement as well. अब बोला है कि ADC और FHG सिमिलर है, ये शो करना है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या बोला? DCA is similar to HGF. Okay, so let me just copy my figures. तो ये मेरा A है, ये मेरा FG। ठीक है, so consider triangle ADC and triangle FHG. Angle A is equal to angle F given है and angle ACD is equal to angle C by 2 which is equal to angle G by 2। ये हो जाएगा एंगल FGH के इक्वल। क्यों? बिकॉज CD and HG are angle bisectors and angle C is equal to angle G। ठीक है, therefore using AA similarity criteria triangle, अब आप इसको ADC बोलो या DCA बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। DCA is similar to triangle, D के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? H, C के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? G, एंड A के करस्पॉन्डिंग है F। Hence proved। Okay, so with this we have done question number 10 as well। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं। आपको यहाँ आई आइकन पे वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दी वीडियो। ओके, कुछ नहीं समझ आया या कुछ और आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ एंड आई विल आंसर इट। थैंक यू।